एसएचओ समेत 15 अधिकारी निलंबित। 35 मिनट में 6 लोगों की हुई थी हत्या। योगी ने स्पेशल डीजी प्रशांत को देवरिया भेजा। योगी के पास पहुंची रिपोर्ट के बाद एक्शन में योगी। देवरिया में जो घटना हुई उसने देश को हिलाकर रख दिया। मात्र 35 मिनट में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन आरोपी भूल गए कि वो किस प्रदेश में इस जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। वो प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वो ना आरोप को बर्दाश्त करते हैं और ना ही आरोपी को। हालांकि इस पूरे प्रकरण में स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसी बात की जांच करने के लिए सीएम योगी ने लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत किशोर को देवरिया भेजा था और उनकी रिपोर्ट के बाद योगी एक्शन में है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। देवरिया में जमीनी विवाद के बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही करने के लिए राजस्व कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों पर गाज गिरी है। कुछ को निलंबित किया गया है और कुछ की पोस्टिंग बदल दी गई। इस लिस्ट में एसडीएम, 2 तहसीलदार समेत 15 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सस्पेंड किए गए लोगों में सीओ, 3 लेखपाल, थाना प्रभारी, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 थाना प्रभारी शामिल हैं। सीएम योगी का कहना है कि जांच के बाद कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों के लिए जब योगी इस बात को कहते हैं तो संदेह की गुंजाइश खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे पहले हम प्रदेश में देख चुके हैं कि प्रदेश में माफियाओं का क्या हाल किया गया है। किसी भी सूरत में अपराधी बख्शा नहीं जाता। देवरिया से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी इस कार्रवाई के बारे में ट्विटर पर लिखा है, धन्यवाद माननीय मोदी जी, भ्रष्ट पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए। ऐसी कार्रवाई की उपेक्षा देवरिया के लोग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसडीएम एवं सीओ समेत कई अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड कर उनके विरुद्ध गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के साथ ही साथ अब योगी सरकार से मांग की जा रही है कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर कब तक चलेगा। तो इस सवाल के जवाब में प्रशासन का कहना है कि बुलडोजर एक्शन में देरी हो सकती है, क्योंकि राजस्व विभाग घटना में शामिल सभी आरोपियों के घरों के कागजात खंगाल रहा है। जमीन के कागजात का निरीक्षण करने के बाद धारा 67 के तहत सभी को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा अगर वो घर अवैध तरीके से बने पाए जाते हैं। सूत्रों की माने तो प्रेमचंद यादव समेत कई आरोपियों का मकान सरकारी जमीन पर बनाया गया है। और अब आपको दिखाता हूँ कि मृतक परिवार के में बचे एक बेटे ने क्या कहा है, क्योंकि मृतक का बेटा कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए जब मेरे माँ बाप थे तब उन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। अब वो तो बकरी की तरह काट कर सुला दिए गए, तो अब कार्रवाई करके क्या होगा? आखिर मेरे में कमियां क्या है कि मतलब उनके आबादी जमीन पे उनकी जो मकाने हैं ढह क्यों नहीं रही है? यहाँ तक कि 6-6 बुलडोजर खड़े हैं। आखिर किस समय के लिए वो खड़े हैं? यहाँ तक कि मेरे भी जो सरकारी जमीन में मकान है उसको भी ढहवाया जाए और उसको भी ढहवाया जाए। मैं यही अपने बाणी को विराम देता हूँ और मैं आगे कुछ कह नहीं सकता। मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यहाँ सवाल ये भी है कि अगर 10 साल से मामला चल रहा था तो प्रशासन क्यों सोया हुआ था? अगर प्रशासन जमीनी स्तर पर अपने काम को सही तरीके से अंजाम देता तो हो सकता था कि 6 लोगों की जान बच सकती थी और एक परिवार पूरी तरीके से उजड़ने से बच सकता था। लेकिन अब मामला सीधा सीएम योगी के हाथ में है और आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और कार्रवाई अभी बाकी है। और अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ आगे क्या कदम उठाते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।